कांचनार, कांचनार जितनी गांठ हैं, जिनके मस्से हो रखे हैं, गांठ हो कहीं पे हो गई है, तो ये गंडमाला नाशक कांचनार होता है। इसकी पत्ती देख लीजिए, ये ऐसे फट। हेलो गाइस, इस टाइम हमें हैं शांति कुंज हरिद्वार में, और नाश्ता पानी भोजन सभी कुछ हो चुका है। और मैंने जैसा कि मैंने कहा था कि आयुर्वेद से रिलेटेड मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा, तो यहाँ पे जितने भी प्लांट हैं उसकी मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। ये देखिए, नाग केसर का पौधा है, और उसके बाद इंसुलिन प्लांट जिसको बोल रहे हैं, ये इंसुलिन प्लांट है। आप जल्दी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप पहचान लीजिएगा। कपूर का प्लांट ऐसा होता है। दूर्वा घास जो अपनी दूब घास जो होती है वो सेम ही है। सतावर की बेल होती है, इसमें कांटे होते हैं और पतले पतले पत्ते होते हैं, तो इसको आप सतावर, इसमें जो नीचे मूली की तरह होता है वही उपयोग किया जाता है। आँख मदार जिसे औकौड़ा बोलते हैं, रोड के किनारे ज़्यादातर मिल जाता है। गुड़मार, ये गुड़मार के पत्तियाँ हैं और ये शुगर में यूज की जाती हैं। शुगर पेशेंट को गुड़मार का सेवन कराया जाता है। ये अर्जुन है, अर्जुन के पेड़ बड़े बड़े आपको रोड के किनारे मिल जाएंगे, जिस दूसर वर्ड के जो है तने होते हैं, और इसकी छाल को हृदय रोगियों में यूज कराते हैं। ये अमरूद है, सभी लोग जानते हैं। ये वनफ्सा है। गिलोय आप सभी लोग पहचान रहे हैं। गिलोय का क्या काम है सभी लोग जान रहे हैं। गुड़हल के रेड कलर के फूल होते हैं। बड़ी इलायची, बृहद एला बड़ी इलायची है। महुआ के बड़े बड़े पेड़ बुंदेलखंड में रोड के किनारे आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। सहदेवी, ये सहदेवी का प्लांट है। पीपली, ये पीपली की बेल होती है और इसी में फूल और फिर उसके बाद में फल लगते हैं, तो पीपली है। लौंग तुलसी इसमें नहीं लगी है। भृंगराज भी नहीं है, और भृंगराज मेरे कॉलेज में है, मैं आपको कभी भी दिखा दूंगा भृंगराज। आज्ञा घास नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं है। अड़ूसा, केला सभी जान रहे हैं। बिजौरा नींबू होता है, और बिजौरा नींबू की एक वैरायटी होती है, बड़ा बड़ा बिजौरा होता है इसमें। इसके रस बिजौरा नींबू की भावनाएं बहुत सारे बटियों में दी जाती है। उचटनी, तुलसी सभी जानते हैं, इसमें है नहीं। हरजोड़ को फ्रैक्चर के पेशेंट जो जिनकी हड्डी टूट जाती है, वो हड्डी आसानी से जुड़े, अच्छी जुड़े, मजबूत जुड़े, उसमें ये हरजोड़ चलाया जाता है। ठीक है। अपराजिता इसमें नहीं है, लेकिन मेरे कॉलेज में है, मैं आपको कभी भी दिखा दूंगा। घृत कुमारी सभी जान रहे हैं। एलोवेरा जिसको कहते हैं। बेलपत्र, बिल्व जिसको बेल बोलते हैं, बेलुआ बोलते हैं। शरबत चलाते हैं, शरबत पीते हैं, तो वही ये बिल्व है। काली मूसली, ये काली मूसली है। अपामार्ग चिरचिटा, जो मैंने इसका वीडियो डाल रखा है, अपामार्ग का अचार बनाया था, वहाँ से आप पहचान सकते हैं अपामार्ग क्या होता है। पारस पीपल, तो पारस पीपल पंचवल्कल में पारस पीपल का वर्णन है। पंचवल्कल। मंडूकपर्णी, सेंटेला एशियाटिका। मंडूकपर्णी सेंटेला रोटंडीफोलिया ये अलग वैरायटी है। सेंटेला एशियाटिका एक अलग वैरायटी है। मंडूकपर्णी मतलब ये मंडूकपर्णी इसमें मेद्य का काम करती है। और ये नीम है, सभी जानते हैं, नीम का काम अच्छा जानते हैं। नीम का काम जो है वो रक्त शोधक है। काला वासा, तो वासा जो है आपका श्वास काश में चलता ही है, तो वही है। गूलर जो होते हैं, गूलर अच्छा बल्ले है। गूलर, पके हुए गूलर दूध में उबाल के खाए जाते हैं, तो उसको जो है बल अच्छा बल मिलता है। अकरकरा ज़्यादातर जो आप मंजन देखते हैं, पाउडर जो आते हैं, तो उसमें अकरकरा पड़ा होता है। ये अकरकरा का फूल या फल जो भी है, मुंह में दबाने से मुंह अकरा जाता है, मतलब पानी छोड़ने लगता है, तो ऐसा रहता ही है अकरकरा। मकोए इसमें नहीं है। अंजीर इसमें
थोड़ा सा ये लगा हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं है अंजीर गमले में होता है। अंजीर जो है पहाड़ी वो है, तो बड़ा सा पेड़ होता है, इसमें अंजीर निकलते हैं, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। पत्थर चूर देखिए, पत्थर चटा भी बोलते हैं। तो ये पत्थर चूर पथरी के पेशेंट को चलाते हैं, इसकी पत्तियों का स्वरस चलाते हैं। तो आपको जहाँ कहीं भी पत्थर चूर मिले, जो भी पथरी के पेशेंट हैं उसको स्वरस देना शुरू कर दीजिए, पथरी अपने आप गल के निकल जाएगी। रतन जोत इसमें लगा ही नहीं है। पाकड़, ये पकड़िया जिसको बोलते हैं, तो पाकड़ भी पंचवलकल में ही आता है। सारीवा की ये पत्ती। अमलतास जो कॉन्स्टिपेशन के जो पेशेंट होते हैं, जिसको कहते हैं कि जिनका पेट साफ़ नहीं होता है, तो अमलतास का बड़ा लंबा सा जो फल होता है उसकी गीदी निकाल के उसका सेवन कराते हैं। तो जो है, हाँ, चतुरंगुल बोलते हैं इसको। तो अमलतास ये हो गया। कपूर तुलसी एक वैरायटी है, लेकिन अब ये सूख गई है। सर्पगंधा, देखिए सर्पगंधा का बहुत अच्छा यूज है। सर्पगंधा जो जिनको इंसोम्निया है, नींद नहीं आती है, दिमाग बहुत मतलब शांत नहीं रहता है, तो ये सर्पगंधा यूज होता है। तो ये सर्पगंधा है। बीपी के पेशेंट में भी सर्पगंधा का अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। ये सीता अशोक है, सीता अशोक। धतूरा इसमें नहीं है। धतूरा नॉर्मली आप सभी को मिलता होगा। तो धतूरा जो है वात रोगों में चलता है। धतूरा के बीज, वात नाशक जो तेल होते हैं उनमें यूज होता है। मीठी नीम, अरे ये तो मीठी नीम तो इतना लोग परेशान हैं इसके लिए, दाल में हर चीज़ में इसका तड़का लगा रहे हैं। देख पहचान लीजिए, ये मीठी नीम है। शमी के पेड़ की पूजा भी लोग करते हैं, तो ये शमी है। जंगली प्याज की वैरायटी है, जंगली प्याज। हरीत की, हरड़ बहरा आंवला, त्रिफला का एक कंटेंट हरड़ है, तो हरड़ का पेड़ ऐसा होता है। दारू हल्दी, दारू हरिद्रा, ब्राह्मी। ये देखिए, आपको ब्राह्मी दिखा देते हैं। ये ब्राह्मी के पत्ते इसमें बहुत ज़्यादा छोटे हैं। कॉलेज में जो है वो कम से कम नहीं तो, मेरे हाथ दिखा रहा हूँ आपको, इतने बड़े बड़े पत्ते हैं और वो एकदम फ्रेश है। तो वो ब्राह्मी मेद्य है, दिमाग पे बहुत अच्छा काम करता है। ये पलास है जिसको ढाक कहते हैं। तो एक कहावत भी है कि पता नहीं क्या उसके आगे बोलते हैं, रहे ढाक के तीन ही पात, मतलब कोई कुछ भी कर ले, ढाक के पत्ते तीन ही रहेंगे। तो उसके लिए ये देखिए, चांदनी है। चांदनी हमारे बाग में, गांव में लगा हुआ है, सफ़ेद फूल होता है इसका। और बकुल, मौलसरी, तो बकुल ये है, इसको बकुल कहते हैं, है ना। पीला बांस, तो ये बांस जब पक के, अब यहाँ पे तो गमले में लगा है, वैसे ये बांस जब पक जाता है तो ये पीला कलर का हो जाता है, इसलिए इसको पीला बांस कहते हैं। क्रस्ड वट, काले कलर का बरगद, तो खास इसके पत्ते देखिए अलग हैं, अलग टाइप के हैं एकदम से। नॉर्मल बरगद होता है एकदम गोल जैसे पत्ते होते हैं, तो इसके क्रस्ड वट के थोड़े नुकीले हैं। लोटा बांस मतलब वंशलोचन, वंशलोचन इसी से बनाया जाता है, लोटा बांस से। रीठा देख लीजिए, रीठा का उपयोग, जो आपके हर्बल शैम्पू देख रहे हैं, तो बिना रीठे के हर्बल शैम्पू बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो झाग निकलता है वो रीठा के कारण ही होता है। लज्जालू, लाजवंती जिसको कहते हैं कि छुई मुई, और है ना मिमोसा पिडका, तो ये कॉलेज में बहुत ज़्यादा है, हम आपको दिखाएंगे कभी, है ना। इसका भी उपयोग है, वो तभी बताएंगे जब हम आपको दिखाएंगे, तभी बताएंगे। आम सब जानते हैं, दुनिया जान रही है आम। पीला कनेर, इस कनेर में पीला फूल निकलता है, और फूल वूल तो नहीं है, लेकिन क्योंकि गमले में लगा है तो ऐसा। अश्वगंधा की केवल लगी है, इसमें अश्वगंधा है नहीं। अश्वगंधा भी दिखाएंगे कभी, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको कौन कौन से प्लांट देखने हैं। छोटी इलायची, ये छोटी इलायची है। बरगद गमले में लगा है, छोटा है अभी, बरगद तो सभी जानते हैं। हरसिंगार की पत्ती देखिए, मेरा एक उपयोग है। हरसिंगार की पत्ती, 2 पत्ती, ये जो जितने भी गाउट के पेशेंट हैं, यूरिक एसिड बढ़ा है जिसका, हरसिंगार की पत्ती चलाइए, बेजोड़ फ़ायदा मिलेगा। कांचनार, जितनी गांठ हैं, जिनके मस्से हो रखे हैं, गांठ हो कहीं पे हो गई है, तो ये गंडमाला नाशक कांचनार होता है। इसकी पत्ती देख लीजिए, ये ऐसे फटी होती है,
तो 2 तरीके का होता है, रक्त कांचनार और श्वेत कांचनार, 2 तरीके का कांचनार होता है। शीशम, शीशम सभी जानते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं। मधुकामनी, खैर, खैर जिसको कटेचू, हिरवा चंपा, काली हल्दी, पत्ता अजवाइन, अजवाइन का तो इसमें नहीं लगा हुआ है, ख़त्म है। निर्गुंडी, निर्गुंडी देख ली, निर्गुंडी भी वात नाशक है, वात में बहुत ही उपयोगी होता है। और निर्गुंडी बुंदेलखंड, बुंदेलखंड क्या, मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताता हूँ। अतर्रा से हनुमानगढ़ थोड़ी दूर पे हनुमानगढ़ा जो हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे निर्गुंडी खूब पाई जाती है। ये सुदर्शन है, सुदर्शन देखिए ज्वर में सुदर्शन चूर्ण बहुत अच्छा उपयोगी है, तो ये वही सुदर्शन है। शरीफा, सीताफल, शरीफा, बाकुची, तो इसको देखिए हमने सेकंड ईयर में नाम याद किया था, बाकुची, 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 बम बम, सोरेलिया, कोरेलिफोलिया, फेवेसी, इसकी फैमिली फेवेसी है। कालावासा, सारे वैरायटी आप पहचानते जाइए। मेरा टारगेट बस इतना है कि आप पत्ती पहचानिए, आपके आसपास कहीं भी प्लांट है आप पहचान जाएं। जब आप पहचान जाएंगे तो फिर जब आप उसका नाम जानते रहेंगे तो आप कहीं भी किसी से भी पूछ के, या गूगल पे इतनी जानकारी पड़ी है, या हम लोगों से किसी से भी पूछ के आप उसको उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहचानते ही नहीं रहेंगे तो आपके बगल में भी खड़ा रहेगा ना, तब भी आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे। ये अशोक, बकायन, बकायन, बकायन का जो पत्ती है ध्यान से देखिए, ये नीम के तरीके से, लेकिन समस्या इसमें ये है कि ये डबल, जैसे कि एक पत्ती को अरेंजमेंट की एक तरीका होता है, तो इसमें डबल है। जैसे देखिए एक डाल में फिर एक और निकली है तब उसमें पत्ती लगी हुई है, तो ये बकायन में ये तरीका होता है और नीम में सिंगल होता है। तो ये बकायन और उसका एक वो है, लोग समझते हैं ये नीम है। पुत्रंजीवा, तो पुत्रंजीवा रक्स बर गई। अब ये देखिए पुत्रजीवक है, पुत्रजीवक के नाम से चूर्ण आया था, पतंजलि उस बाबा रामदेव उसमें विवादित रूप से आ गए थे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, उसमें लोगों ने घेरा उनको। अनार सूखा हुआ है, नागरमुथा, लौंग, पहाड़ी पिपली, काला मेघ इसमें है नहीं, एलोवेरा, सफ़ेद वासा, काला वासा भी पीछे था, ये सफ़ेद वासा है। वासा की पत्ती देख लीजिए। अब यहाँ पे लाइट इतनी पर्याप्त नहीं है, लेकिन अब जितना है मैं दिखा देता हूँ आपको, कभी फिर मौका मिलेगा तो मैं आपको फिर से दिखा दूँगा। नागदमनी, ऐसा मानते हैं कि नागदमनी जहाँ पे होता है वहाँ पे सांप वाप नहीं आते हैं, तो इसलिए लोग घर के आसपास किनारे नागदमनी लगाते हैं। बहेड़ा, त्रिफला का एक कंटेंट, हरा, बहेड़ा, आंवला, तो ये बहेड़ा है। पीला वासा, 3 वैरायटी हम लोगों ने देख ली, काला, सफ़ेद और ये एक पीला, पीला वासा। सदाबहार, सदाबहार को एंटी कैंसरस मानते हैं और इस पर रिसर्च चल रही है। इसके जो कंटेंट निकाले जा रहे हैं वो कैंसर में उपयोग करके देखे जा रहे हैं। भुई आंवला, भुई आंवला लीवर पे बहुत अच्छा काम करता है, तो भुई आंवला को लीवर पे काम, लीवर जो लिवर डिजीज़ के जितने भी पेशेंट है, लिवर सिरोसिस हो गया या जितने भी हैं, तो इसमें भुई आंवला अच्छा, काल मेघ के साथ में भुई आंवला चलाते हैं। नागदमनी बड़ी वाली, ये छोटी वाली भी थी। और आंवला तो हरड़ बहेड़ा देख लिया, और ये रहा आंवला। सर्पगंधा, सर्पगंधा मैं आपको दिखा चुका हूँ, सर्पगंधा का फूल इसमें लगा हुआ है, तो देख लीजिए। बीपी में अच्छा यूज होता है, दिमाग शांत के रखने के लिए, इंसोम्निया के पेशेंट के लिए सर्पगंधा उपयोगी है। रक्त एरंड, इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है। गुग्गल, कॉमीफेरा मुकुल, ये दूसरी वैरायटी है वेटाई। ये आप देख रहे हैं, मैं भी इस प्लांट को ढूंढ रहा था। ट्राइकोमा पेंसिस बिग्नोनिएसी फैमिली है, और ये पत्ती देख लीजिए। आप पहाड़ी इलाके में जहाँ कहीं भी घूमेंगे ये आपको ज़रूर मिलेगा। जब मैं जम्मू गया था तो ये बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं उसको पहचान नहीं पा रहा था। आज पहचानने का हमें भी मौका मिला है, आपको भी मिला है।
तो देख लीजिए, टिकोमा अपेंसेस, बिग्नोनिएसी फैमिली। एक चीज़ देखिए दिखाने को रह गई थी, बाकी सब चीज़ें तो मैंने दिखा दी थी। एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जो अपने क्षेत्र में नहीं मिलती है, ये पहाड़ी इलाके में ही मिलती है। दिखाता हूँ आपको, रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष का पेड़ आपको अपने क्षेत्र में, मतलब समतल इलाके में वहाँ कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको हमेशा जो है जंगली इलाके में, पहाड़ों में ही मिलेगा। तो ये उत्तराखंड में आपको दिखा रहा हूँ शक्तिपीठ में कि रुद्राक्ष का वृक्ष है। इसमें देखिए ये जो फल लगते हैं, रुद्राक्ष के जो फल लगते हैं और वही सूख के जो होते हैं वो वही रुद्राक्ष कहलाते हैं। और आजकल जो तीर्थ स्थलों में आपको जो ना प्लास्टिक के मिलते हैं, वो असली रुद्राक्ष नहीं होते हैं, वो सब प्लास्टिक के नकली रुद्राक्ष हुआ करते हैं। ये देखिए चीड़ का वृक्ष है, और चीड़, देवदारू ये सब पहाड़ों में ही मिलते हैं। तो आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए चीड़ की पत्तियाँ पतली पतली, नुकीली और लंबी लंबी होती हैं, रेशेदार। और जो इसका तना होता है वो बहुत ही खुरदरा और मोटा होता है। तो ये तो पतला है, बाकी पहाड़ों में आप जो चीड़ का पेड़ देखेंगे वो काफ़ी मोटे मोटे और लंबे लंबे होते हैं। तो ये मैं दिखा रहा था आपको हरितिमा देवालय शांति कुंज। तो शांति कुंज हरिद्वार में जो ये हरितिमा देवालय था, यहाँ पर वनौषधियों की प्रदर्शनी है और मैं इसको आपका भ्रमण करवा रहा था। बाकी जहाँ पे भी मुझे ऐसा कुछ मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। धन्यवाद। अभी हम लोग आए हैं, पैर जमा जा रहा है, तो अभी हम आए हैं गणेश घाट, है ना।